हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 शॉर्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर अचानक से ही पीछे से कोई आकर उसके साथ टकरा जाता है। इससे तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है। तंग गुस्से से जंकुक को कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम देख कर नहीं चल सकते हो? तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों हो? जंकुक तंग की तरफ नहीं देखता है, वो नीचे की तरफ देखने लगता है और पाउट करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से देख कर चलूँगा। तंग गुस्से से कहता है, तुम कभी देख कर चलते भी हो क्या? तुम हमेशा सिर्फ इस तरह की नॉनसेंस हरकतें करते रहते हो और बार बार मेरे साथ ही आकर टकरा जाते हो। तुम्हें मैं क्या लगता हूँ? मैं क्या तुम्हारी गार्ड हूँ? तभी जंकुक कहता है, तुम मेरी कजिन हो। तंग जंकुक को फिर से गुस्से से कहता है, तो फिर कजिन के हाथ में रहो। और इसके साथ तंग गुस्से से रूम के अंदर चला जाता है। जंकुक फिर से पाउट करने लगता है। तब जंकुक की दूसरी कजिन आकर जंकुक को काउंसिल करता है और जंकुक को जिमिन कहता है, फिक्र मत करो, वो थोड़ा सा ऐसे ही है, उसकी बातों को तुम्हें सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग खेलते हैं। और उसके साथ वो जंकुक को लेकर चला जाता है। तंग अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था, वो स्मोक करने लगता है और बाहर की तरफ देख रहा था। तब देखते हैं कि जंकुक को जिमिन पकड़ने की ट्राई कर रहा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तब जंकुक की तरफ ही देखने लगता है, पर जंकुक अचानक से ही गिर जाता है। इसे देखकर तंग अपने मन में कहता है, इस सच में कभी भी सुधर नहीं सकता है, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है पर अभी भी ठीक ठाक से इसे चलना भी नहीं आता है। और जंकुक क्या इस आंसू से भर जाता है, पर जंकुक तुरंत ही अपने आंसू को पोंछ लेता है और खुद से ही उठ जाता है और फिर से जिमिन के साथ खेलना स्टार्ट करता है। तंग उन दोनों की तरफ तब तक देखता है जब तक वो लोग अंदर नहीं आ जाता है। तंग के रूम के जब डोर पर नॉक होता है, तब तंग तुरंत ही स्मोक करना बंद कर देता है और वो डोर की तरफ देखता है। तब रूम के अंदर जिमिन, जो तंग को डिनर के लिए बुलाने के लिए आया था, तंग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तब जिमिन कहता है, योंग प्लीज़ हम लोगों के साथ चलो। और वो तंग की तरफ जब जा रहा था, तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला हो ना चुपचाप जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। जिमिन कहता है, मैं मॉम को बताऊंगा कि तुम स्मोक कर रहे थे, यहाँ पर स्मोक की स्मेल आ रहा है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू लिटिल वन, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, ये सारे चीज़ पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो बोला हूँ सिर्फ वो करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मॉम को इस बारे में कुछ भी बोलने की ट्राई किए तो फिर देख लेना, तुम्हारी जो क्रश है मैं उसके बारे में मॉम को बता दूंगा और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो, अब जल्दी से बाहर जाओ। तब जिमिन गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। और इसके साथ जिमिन बाहर चला जाता है। तंग जिमिन की बात उससे माइंड नहीं करता है, पर नेक्स्ट डे उसे जंकुक की वॉइस सुनाई देता है, जिससे तंग पीछे की तरफ टर्न होता है। जंकुक नीचे की तरफ देख रहा था, उसे भी स्मोक की स्मेल आ रहा था, पर जंकुक इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम बुला रहा है। तब तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में अपने पास बुलाते हुए कहता है, मेरे पास आओ। तब जंकुक घबराते हुए नीचे की तरफ देखते हुए चुपचाप तंग के पास चला जाता है। तंग बैठकर जंकुक की नीस को शेक करता है और वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या नीस में पेन फील हो रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, तुम इसे क्लीन क्यों नहीं किए थे? इससे जंकुक फिर से डरने लगता है और कहता है, मैं खेलने के टाइम पर गिर गया था और मुझे याद नहीं था। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें खेलने के टाइम पर केयरफुल होना चाहिए, इस तरह से तुम्हें स्टूपिड बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम बहुत बार खुद को प्रूव कर चुके हो कि तुम एक स्टूपिड हो। और तंग इसके साथ उठ जाता है। फिर वो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं होप करूँगा कि तुम जाने के बाद जल्दी से इसे क्लीन कर लोगे। तंग को जंकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है, मॉम बुला रहा है। तंग कहता है, मुझे पता है
तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और तंग जंकुक को रूम में छोड़कर वो खुद ही बाहर चला जाता है और जंकुक चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए बाहर आता है। जिन तंग को देखकर कहता है, तो फिर मेरा सन फाइनली आ ही गया है। जंकुक को अगर ना भेजते तो फिर शायद तुम आते ही नहीं। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सब कुछ नॉनसेंस है। मैं जंकुक की वजह से नहीं आया हूँ, मुझे भी भूख लगा है, तो मुझे तो डिनर तो करना चाहिए। और इसके साथ तंग अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जिन हंसते हुए कहता है, जो तुम्हारी मर्जी, तुम वो सोच सकते हो। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी सिर्फ डिनर पर फोकस करता है। सब लोग जब चुपचाप डिनर को कर रहा था तभी जिन अचानक से कहता है, मैं सुना हूँ कि जंकुक अपनी बॉयफ्रेंड बनाया है। ये सुनकर सबकी नज़र जंकुक की तरफ जाता है और जंकुक क्या रेड हो जाता है तब, और वो ब्लश करने लगता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो अभी भी 18 प्लस भी नहीं हुआ है, अभी उसकी बॉयफ्रेंड है। लाइक सीरियसली, वो कौन से एंगल से भी बॉयफ्रेंड बनाने के लायक बन गया है। पहले उसे तो केयरफुल होना चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है किसी के साथ डेट करने की। तीसरी बात, वो कभी भी किसी के साथ हैप्पीली नहीं रह सकता है। और मुझे और शायद और कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा। इससे जिन कहते हैं, तुम इस तरह से उसे इंसल्ट नहीं कर सकते होते ही, देखो कितना ज़्यादा हैप्पी है। तुम्हें क्या उसकी हैप्पीनेस से इतना ज़्यादा जलन होने लगा है कि तुम उसे हमेशा इंसल्ट करते रहते हो। जंकुक तंग की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हार्ट फील करता है। तंग तुरंत ही कहता है, मुझे कोई भी शौक नहीं है उसे हार्ट करने की, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। वो ठीक ठाक से दौड़ भी नहीं सकता है और वो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए चला गया है। लाइक सीरियसली, पहले उसे ठीक ठाक से अपने पैर पर खड़े होने दीजिए, उसके बाद वो किसके साथ रहेगा ये उसकी डिसीजन होगा। वो तभी भी ठीक ठाक से खड़े भी नहीं हो सकता है। तब जिन कहता है, तुम्हारे हिसाब से जंकुक को होल लाइफ सिंगल ही रहना चाहिए, राइट? तंग कहते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है, वो सिर्फ खुद को प्रूफ करे कि वो बेटर है, उसके बाद वो किसी के साथ भी रह सकता है। ये सुनकर जिन कहता है, तुम्हारी एंगल से जंकुक कभी भी बेटर नहीं बन पाएगा। तंग कहता है, तो फिर इसमें मेरा क्या गलती है? वो अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है। मैं सैड फील कर रहा हूँ उस पर्सन के लिए जो उसे डेट करना चाहता है। मिस्टर जून कहता है, तंग सही है, आई थिंक जंकुक को और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तब जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, उसकी आइज़ के कॉर्नर पूरी तरह से आंसू से भर गया था। वो वहाँ पर और रुकना नहीं चाहता था, इस वजह से वो डायरेक्ट गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। इसे देखकर जिन गुस्से में आ जाता है। गुस्से में उसकी सिस्टर और तंग दोनों को ही कहता है, तुम दोनों पूरी तरह से क्या पागल हो? वो अपनी टीनेजर्स को एंजॉय कर रहा है, तुम लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे वो क्राइम कर डाला है। इस तरह से बिहेव करना बंद करो। जंकुक हार्ट फील कर रहा है और तुम उसकी मॉम हो, तुम उसे कैसे इस तरह की बातें सुना सकते हो? तब मिस्टर जॉन कहता है, मॉम हूँ इसीलिए तो उसे सुनाना चाहिए, वरना वो फ्यूचर में क्या करेगा पता नहीं, और ऐसे भी किसी के हाथ में तो उसे तो नहीं दे सकते हम। तब जेन गुस्से से तंग को कहता है, जाओ और जाकर तुम उसे चुप कराओगे, और अगर तुम नहीं कराए तो फिर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। अगर तुम उसे सॉफ्टली बताते कि वो अभी भी स्मॉल है, उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब वो इजीली समझ जाता, पर तुम इस तरह से बताए हो जो उसे हार्ट किया है। अब तुम जल्दी से जाओ। तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और अपनी सीट से उठ जाता है और कहते हैं उसके लिए एक बेबी सिटर को हायर कर लेना। पता नहीं उसके आइस के कॉर्नर में इतना ज़्यादा आंसू आता कहाँ से है। और इसके साथ तंग जंकुक के रूम की तरफ चला जाता है। तब मिस्टर जियोन को भी जेन थोड़ा सा बातें सुनाने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंकुक उसकी फेवरेट था। जंकुक के बारे में ये सारी बातें सुनकर उसे भी बुरा लगा था। फिर तंग जब जंकुक के रूम में जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंकुक एक पिलो को हक करके रो रहा था। तंग जाकर चुपचाप काउच पर बैठ जाता है और बेड की तरफ देखता है। जंकुक नोटिस किया था कि कोई आया है, पर वो नहीं देखा था कि कौन आया है। तब तंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, रोना बंद करो। जंकुक तंग की वॉइस को सुनकर रोना बंद कर देता है। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो मैं तुम्हें इसलिए ये सब कुछ बोल रहा था
क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तुम 18 की हो जाओ, उसके बाद तुम डेट कर सकते हो। इससे जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपने मन में कहता है, तुम्हारे जैसे क्रूल पर्सन रहते हुए मुझे क्या कभी भी डेट करने की चांस मिलेगा भी? तुम कभी भी मुझे इंसल्ट करने की एक चांस भी नहीं छोड़ते हो। तब तक जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, आई नो कि मैं तुम्हें इंसल्ट किया हूँ, पर तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि पहले तो तुम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो, और सेकंड मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाए। और जो भी तुमसे शादी करेगा, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उसकी लाइफ फेल बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ फेल बन जाए। जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और फिर वो तंग की तरफ देखता है। वो फर्स्ट टाइम तंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तंग भी इसे नोटिस करता है। तब जंगकुक गुस्से से हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम मुझे कभी भी क्या बिना इंसल्ट के बातें नहीं कर सकते हो? हर वक्त मुझे इंसल्ट क्यों करते हो? मैं मेरी लाइफ को खुद की तरह स्पेंड कर सकता हूँ, तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत है? मैं एक एल्डर पर्सन हूँ, मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, स्टिल तुम मुझसे छोटा ही रह जाओगे। 1000 साल के बाद भी तुम मुझसे 5 इयर्स यंगर ही रह जाओगे, इसे तुम बदल नहीं पाओगे। ये सुनकर जंगकुक फिर से तंग की तरफ गुस्से से देखता है और वो अपने आंसू को हाशले पोंछते हुए तंग को कहता है, तो फिर क्या हुआ? फिर भी मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मैं खुद की डिसीजन खुद से ले सकता हूँ। तंग कहता है, तुम ले सकते हो, बट हर डिसीजन लेना क्या ठीक है? जंगकुक कहते, तो फिर तुम मुझे डेट करने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? सब लोग ही डेट करता है, और मैं जबकि 18 की होने वाली हूँ, तो फिर मैं क्यों डेट नहीं कर सकती हूँ? और डेट करने से क्या प्रॉब्लम होता है? तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, क्योंकि तुम केयरलेस पर्सन हो, मैं दूसरे की लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करता हूँ, मैं डेट करने वाला हूँ। इस सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, किसके साथ करोगे? कोई तुम्हारे साथ डेट करने के लिए राजी होगा? तुम्हारे जैसे एक बेबी के साथ कौन डेट करेगा? उसे पता ही होगा कि वो डेट कर रहा होगा या तो बेबी सिटर होगा। इसी वजह से बेबी सिटर बनने से अच्छा कि वो लोग तुम्हारे साथ डेट ना ही करें। जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में तंग के पास चला जाता है। वो तंग की कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से से कहते, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे बेबी बुलाते हो? मैं कौन से एंगल से बेबी लगता हूँ? तंग जंगकुक के एंगर फेस की तरफ देख रहा था। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने काम वॉइस में आंसर करते, तुम हर एक एंगल से बेबी लगते हो। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में क्रूल पर्सन हो, तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन से कोई भी कभी भी शादी नहीं करेगा। तंग जंगकुक को कहता है, मैं शादी ऐसे भी करना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है, तुम्हारे जैसे मैं स्टूपिड नहीं हूँ। जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है, अगर तुम मुझे दोबारा से स्टूपिड बुलाए तो फिर मैं तुम्हारी फेस पर पंच मारूंगा। तंग कहते, ट्राई करके देखो, इतना ज़्यादा क्या तुम्हारा हिम्मत हो गया है कि तुम मुझे पंच मार पाओगे? जंगकुक फिर से तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, तुम सच में क्रूल हो। तंग कहते, तो फिर क्या हुआ, तुम इसे क्या बदल सकते हो? जंगकुक तंग को गुस्से से उसकी यार को पकड़ता है और उसे जोर से पिंच करता है। तंग को पेन फील होने लगता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और अपनी यार के पास से हटाने की ट्राई करते हुए चिल्ला कर कहते, मेरी यार को छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक जो तंग की यार को नहीं छोड़ता है, बल्कि वो कुछ समझ ना पाते हुए तंग की चिक पर बाइट करता है। इससे तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की हैंड को पहले अपनी यार के पास से हटाता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक को कहते हैं, मेरी चीक पर बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तंग को गुस्से से कहते, मैं नहीं छोड़ूंगा। तंग जंगकुक को कहते, छोड़ दो, मुझे सच में पेन हो रहा है। और वो जंगकुक को फोर्सफुली बहुत ही मुश्किल से जंगकुक को अलग करता है। और जंगकुक तंग की चिक को छोड़ देने के बाद तंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। तंग की चिक पर जंगकुक की टीथ की बाइट मार्क आ गया था। तंग गुस्से से कहते, केवियर है। तब जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। तंग जो जंगकुक की हैंड को अभी भी पकड़ कर रखा था। जंगकुक गुस्से से कहता, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से मार ही डालूंगा।
मैं और तुम्हारे ये सारे टॉर्चर को नहीं झेलूंगा, तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो। ये कहकर तेंग को जंगकुक बाइट करने के लिए फिर से झुक जाता है। तेंग इससे खुद भी जो झुक जाता है, इस वजह से तेंग काउस पर लेट जाता है और जंगकुक जो तेंग के ऊपर आ जाता है। जंगकुक तेंग के ऊपर आने के बाद वो एक इविल स्माइली के साथ कहता है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आज के बाद तुम अगर मुझे इंसल्ट किए तो फिर देख लेना किम तेंग, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और एक हैकर तेंग की नेक पर जंगकुक एक जोर से बाइट करता है। तेंग चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, यू लिटिल वैम्पायर, मेरी नेक को छोड़ दो, तुम सच में इसके लिए रिग्रेट करोगे, जल्दी से छोड़ो। पर जंगकुक जो तेंग को नहीं छोड़ रहा था, तेंग जंगकुक को मुश्किल से खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर उल्टा जंगकुक तेंग की नेक पर जोर से बाइट करने लगता है, जिस वजह से तेंग शांत रहता है और वो जंगकुक को खुद की नेक पर बाइट करने देता है। दूसरी तरफ अंदर से चिल्लाने की साउंड सुनकर सब लोग जो जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है। वो लोग अंदर आने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है जब वो लोग जंगकुक और तेंग को इस हालत में देखता है। वो लोग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो लोग एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इस हालत में जंगकुक और तेंग को देखेगा। सब लोग पूरी तरह से शॉक होकर उन लोगों की तरफ भी देख रहा था। जंगकुक जब रियलाइज करता है कि यहाँ पर लोग हैं, तब जंगकुक सोली सोली तेंग की नेक को छोड़ देता है और वो सोली सोली अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ देखता है। जंगकुक उन लोगों को देखकर तुरंत ही तेंग के ऊपर से उठ जाता है और वो जल्दी से ठीक ठाक से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तब जिन हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं जंगकुक, मैं समझ सकता हूँ तुम अच्छा क्या हो, उसे और थोड़ा सा तुम्हें मारना चाहिए था और थोड़ा सा बाइट भी कर सकते थे। तब तेंग चुपचाप काउस पर सूट जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला था ना कि ये बनी पूरी तरह से स्टूपिड है, उसने क्या किया है, मेरी नेक पर बाइट किया है और उसके साथ मेरी चिक पर भी और मेरी यार पर बहुत जोर से पिंस किया है, लाइक सीरियसली। तब जिन कहते तुम मैं डिजर्व करते हो, हर वक्त तुम उसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मिस्टर जोन कहते हम सॉरी थे, मैं जंगकुक के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, तुम्हें क्या पेन हो रहा है। तब तेंग कहता है, नहीं मॉम, और इसके साथ तेंग फिर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक तेंग की बैग की तरफ देख रहा था, वो गुस्से में था और अपने मन में कहता है, मुझे सच में और कुछ बाइट देना चाहिए था, तब जाकर उसे अच्छी तरह से सबक मिलता। तब जिमिन भी आकर जंगकुक से पूछता है, उसने ऐसा कैसे किया था, और जंगकुक उसे सब कुछ बताता है। जिन सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम अच्छा किया हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें और भी ज़्यादा ब्रेव बनना चाहिए। तब जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है। दूसरी तरफ तेंग अपने रूम में जाने के बाद वो खुद को बाथरूम के मिरर में चेक करता है और देखता है कि उसकी नेक पर बाइट मार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसकी चिक पर भी, और उसकी हाथ तो पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर तेंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, सच में इस बनी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज है। तेंग और जंगकुक के बीच में सब कुछ ऐसा ही था, उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं था और दोनों हमेशा फाइट ही करता रहता है, या तो उन दोनों के बीच में सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है। जंगकुक अब 19 ईयर्स ओल्ड का था और स्टिल जंगकुक सिंगल था, क्योंकि तेंग उसे डेट करने की परमिशन ही नहीं देता है। तेंग के हिसाब से जंगकुक अभी भी परफेक्ट नहीं है, उसकी डेट करने की अभी भी एज नहीं हुआ है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। और जंगकुक जो आज जिनके घर में आया था, तेंग अपनी रूम में वर्क कर रहा था। तब जंगकुक तेंग के रूम में आता है और जंगकुक तेंग को कहता है, मॉम तुम्हें बुला रहा है। तब तेंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं वर्क कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हें डिस्टर्ब करने की, मॉम तुम्हें बुला रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताने के लिए आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ सोचना भी मत। और इसके साथ जंगकुक जब जाने वाला था, तब जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, रुक जाओ यहाँ पर आना। तब जंगकुक चुपचाप तेंग के पास जाता है और जाने के बाद कॉन्फ्यूज होकर तेंग की तरफ देखता है। तेंग लैपटॉप को बंद करता है और फिर तेंग अपनी जगह से उठ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि तेंग अब क्या करने वाला है। तब तेंग जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक को अपने डीप वॉइस में पूछता है,
क्या तुम डेट कर रहे हो? जंकुक नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग कहता अच्छा है, मुझे तो पता लगा था कि तुम डेट कर रहे हो। अगर डेट कर रहे हो तो फिर केयरफुल रहना। इससे जंकुक कहता है, इस तरह से बिहेव करना बंद करो जैसे तुम मेरी हस्बैंड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रहा हूँ। तंग सिर्फ हूँ कह देता है और फिर वो जंकुक को कहता है, जाओ और जाकर मॉम को बताना कि मैं आने में थोड़ा सा लेट कर दूंगा। तब जंकुक कहता है ठीक है, और इसके साथ जंकुक जब जाने वाला था तब फिर से जंकुक को रोक देता है। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होकर पूछता है आप क्या हुआ है। तब जंकुक को कहता है मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि यही कि तुम्हारी एग्ज़ाम कब होने वाला है। जंकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है जल्द ही, शायद नेक्स्ट मंथ। तब तंग फिर से हूँ कह देता है। जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग अपनी नाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है बाय द वे तुम क्यों डेट नहीं कर रहे हो, बार बार मुझसे तो पूछते रहते हो। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मुझे शादी करने की कोई भी शौक नहीं है, मैं तुम्हें बताया था। जंकुक उसके बाद कुछ भी नहीं पूछता है और डायरेक्ट तंग के रूम से बाहर चला जाता है। तंग भी जंकुक को और नहीं रोकता है। जंकुक नीचे जाने के बाद जिन के साथ बातें करने लगता है। तब जिन जंकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ है आज। तब जंकुक पूछता है तंग क्यों शादी नहीं करना चाहता है, क्यों। तब जिन कहता है मुझे भी नहीं पता। तब जंकुक कहते तो फिर उसके लिए किसी को आपको ढूंढना चाहिए। जिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ट्राई नहीं किया था? मैं ट्राई किया था पर वो हमेशा रिजेक्ट कर देता है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा दूँ, और ऐसे भी तुम मेरी फेवरेट भी हो, पर उसके बाद मुझे ये लगता है कि तुम दोनों तो एक साथ रह ही नहीं पाओगे। जिस तरह से वो तुम्हें इंसल्ट करता है, मेरा तो ड्रीम कब क्या ही मर गया है। मैं सच में तुम्हें मेरे घर में लेकर आना चाहता था। ये सुनकर जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर जंकुक हंसते हुए कहता है आप जोक कर रहे हैं राइट। जिन कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मॉम के साथ इस बारे में बातें किया था। तुम्हारी मॉम तो अभी भी राजी है, पर मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए, और ऐसे भी तंग तो शादी नहीं करना चाहता है। मुझे डर है कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगा। तब जंकुक के माइंड में कुछ आने लगता है। फिर जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक जो जिन के साथ वेट करने लगता है कि तंग कब आएगा। तंग जब आता है तब फाइनली सब लोग अपने डिनर को करता है। डिनर के टाइम पर सब लोग पूरी तरह से शांत था। डिनर खत्म होने के बाद जब तंग अपने रूम की तरफ जा रहा था, जंकुक तुरंत ही तंग को रोक देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में पूछता है हम लोग क्या एक साथ थोड़ा सा बातें कर सकते हैं। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो हाँ कह देता है और फिर तंग और जंकुक तंग के रूम में चला जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम अब क्या बातें करने वाले हो, ज़रूर ये सब कुछ स्टूपिड बातें ही होगा। तब तुरंत ही जंकुक कहता है जो भी क्यों ना हो, मैं ये कहना चाहता था कि मुझे कब डेट करने की परमिशन मिलेगा, कब तुम सबको मेरे पास से भगाने की ये सारे जो काम कर रहे हो सब कुछ कब बंद करोगे। मुझे भी डेट करना है, मुझे भी मेरी लाइफ को एंजॉय करना है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इसकी चांसेस तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम डेट नहीं करने वाले हो जब तक तुम मेच्योर नहीं हो जाते हो। इस सुनकर जंकुक कहता है मैं 20 की होने वाली हूँ। जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है तो फिर क्या हुआ है। तंग को जंकुक कहता है मुझे डेट करना है। तंग जंकुक को कहता है ठीक है, जिसके साथ करना चाहते हो करो, पर वो पर्सन अच्छा होना चाहिए। जंकुक कहते तुम्हारी नज़र में कोई पर्सन ही अच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ डेट करना है, मतलब करना है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जंकुक कहते तो फिर तुम मुझे डेट करोगे, मुझे तुम डेट पर लेकर जाओगे। यह सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम पागल हो, मैं कैसे तुम्हें डेट पर लेकर जा सकता हूँ, लाइक सीरियसली। जंकुक फिर से कहते मुझे नहीं पता, मुझे डेट करना है मतलब करना है, और अगर तुम नहीं करोगे ना तो फिर मैं तुम्हें जोर से एक स्लैप मारूंगा। तंग कहते इतना ज़्यादा तुम्हारी हिम्मत है। जंकुक तंग के पास आता है और वो तंग की कॉलर को पकड़ता है और वो तंग की तरफ देखते हुए
अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ वो तंग की तरफ झुक जाता है। जिस वजह से तंग और जंगकुक की फेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। ऑलमोस्ट उन दोनों की लिप्स टच होने वाला था। तंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक कहता है, आई होप कि तुम समझ गए हो। मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर तुम मुझे कल डेट पर लेकर नहीं गए तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्ट जाकर तुम्हें वहाँ से उठा कर लेकर आऊँगा। और अगर उसके बाद भी बात नहीं बना तो फिर मैं तुम्हारी मॉम के पास ये बता दूंगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ को होल लाइफ हेल ही बना दूंगा। तुम्हारी मॉम ऐसे भी मुझे तुम्हारे घर में लेकर आना चाहता है होल लाइफ के लिए। और इसके साथ जंगकुक तंग को छोड़ देता है और तंग के रूम से बाहर चला जाता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक था। तंग उस पर करके कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या जंगकुक मेरी मॉम की बातों में आ गया है? क्या सच में मेरा मॉम चाहता है कि मैं जंगकुक से शादी करूं? लाइक सीरियसली, मैं उसके साथ कभी भी मेरा होल लाइफ बिता भी नहीं पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? वो इतना ज़्यादा स्टूपिड है और प्लस इतना ज़्यादा बातें करता है और मेरी जीना हराम कर देगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।